हेलो स्टूडेंट, जलालपुर एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। हमने इसके पहले इंग्लिश का डस्ट ऑफ स्नो पोएम देखा था, उसको हमने अच्छे से समझा था। अगर आपने वो क्लास नहीं देखा है तो जाके देखिए, प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। आज ये इसका दूसरा क्लास है। हम इस पर महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन किस तरह से आता है वो देखेंगे। पहले क्या है, आपको ऐसा पैराग्राफ दे दिया जाएगा, इससे MCQ टिक मार्क जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा 2 नंबर का। तो उसी को देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, उसको अभी हम देखते हैं। क्या है, रीड द स्टेंजा गिवन बिलो। जो नीचे स्टेंजा दिया हुआ है, मतलब पैराग्राफ दिया हुआ है, या छंद। स्टेंजा का शुद्ध हिंदी होता है छंद होता है, लेकिन यहाँ पे पैराग्राफ है। गिवन बिलो, नीचे, बिलो मीन्स नीचे, गिवन मीन्स दिया गया, दिया गया, गिवन मीन्स दिया गया। एंड आंसर, उत्तर देना है, द क्वेश्चन, प्रश्न का, दैट फॉलोज, इसको फॉलो करके हमको इसका उत्तर देना है। द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। क्या बोला जा रहा है, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, धतूरे का पेड़। हेमलॉक ट्री मीन्स धतूरे का पेड़। डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण गिरा। शुक डाउन ऑन मी, किसके ऊपर गिरा, कवि के ऊपर। शुक मीन्स हिलाना, डाउन मीन्स नीचे, ऑन मी कवि के ऊपर गिरा। द वे अ क्रो, कौवे ने इस तरीके से हिलाया। तो यहाँ के द वे अ क्रो, कौवे ने उस तरीके से हिलाया। शुक डाउन ऑन मी, शुक मीन्स हिलाना, कौवे ने इस तरीके से हिलाया। डाउन ऑन मी, मेरे ऊपर गिरा। और क्या गिरा, डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ का कण गिरा। कहाँ से गिरा, हेमलॉक ट्री के ऊपर से गिरा, हेमलॉक ट्री से गिरा। क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द पोएट दिस पोएम। ये बहुत महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना होगा। इस पोएम का के पोएट का नाम क्या है, तो हमने पहले भी देख चुका है। क्या है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अगला प्रश्न क्या है, व्हाट डज द हेमलॉक ट्री सिग्निफाई। हेमलॉक ट्री क्या प्रदर्शित करता है। सिग्निफाई मीन्स प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है। तो डेथ, फियर, हैप्पीनेस, बोथ A एंड B। डेथ, फियर, हैप्पीनेस। हैप्पीनेस तो नहीं करता, क्योंकि अपशकुन के लिए हेमलॉक ट्री का प्रयोग करते हैं हम पोयम में। तो क्या हो जाएगा, बोथ A एंड B। डेथ मृत्यु, फियर डर। डेथ मृत्यु, फियर डर। डेथ मृत्यु, फियर डर। अगला प्रश्न क्या है, हाउ डज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट। हाउ हैज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड। अफेक्टेड मीन्स प्रभावित किया, अफेक्टेड मीन्स प्रभावित किया। द डस्ट ऑफ, हाउ हैज द डस्ट ऑफ स्नो अफेक्टेड द पोएट। कवि को कैसे प्रभावित किया। क्या, इट चेंज पोएट्स मूड, इट ग्लैडेंड पोएट्स हार्ट, बोथ A एंड B, नॉन ऑफ दीज एबव। ग्लैडेंड मीन्स क्या होता है, क्या होता है, खुश होना, खुशी हुई। ग्लैडेंड मीन्स खुशी हुई, ग्लैडेंड मीन्स क्या हो जाएगा, खुशी हुई। इट चेंज पोएट्स मूड, इट ग्लैडेंस पोएट हार्ट, पोएट के हार्ट को खुश कर दिया। या बोथ A एंड B, दोनों हो जाएगा, क्योंकि पोएट क्या था, पहले उदास था। जब पेड़ के नीचे गिरा, उसके ऊपर से बर्फ का कण गिरा, पोएट उदास से क्या खुश हो गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न क्या बोला, वेयर डिड द क्रो सिट। कौवा कहाँ बैठा था। वेयर मीन्स कहाँ, क्रो सिट, सिट मीन्स बैठना। कौवा कहाँ बैठा था, ऑन अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक के पेड़ के ऊपर। ऑन पोएट्स शोल्डर, कवि के कंधे पर, शोल्डर मीन्स कंधा। ऑन द बेंच, बेंच पर बैठा था, नॉन ऑफ द दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑन अ हेमलॉक ट्री, हेमलॉक ट्री पे बैठा था कौवा। अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। अंडर विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग। पोएट किस पेड़ के नीचे खड़ा था। अंडर मीन्स नीचे, अंडर मीन्स क्या हो जाएगा, नीचे। विच ट्री वाज द पोएट स्टैंडिंग, द मैंगो ट्री, द टर्मिनेंट ट्री, द हेमलॉक ट्री, द जैकफ्रूट। जैकफ्रूट मीन्स कटहल, जैकफ्रूट मीन्स कटहल। टर्मिनेंट मीन्स इमली, इमली पेड़ के नीचे, या कटहल के पेड़ के नीचे, आम के पेड़ के नीचे, या हेमलॉक ट्री के नीचे। हेमलॉक ट्री, हेमलॉक मीन्स धतूरे का पेड़, का पेड़। हेमलॉक ट्री मीन्स क्या हो जाएगा, धतूरे का पेड़। चलिए अगला पैराग्राफ देखते हैं। हैज गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव सम पार्ट ऑफ अ डे आई हैड यूड। हैज
गिवेन माई हार्ट, मेरे हृदय को प्रभावित किया। अ चेंज ऑफ मूड, जिसके कारण हमारे दिमाग की मनोदशा बदल गई। एंड सेव सम पार्ट, और कुछ भाग बचाया। ऑफ अ डे, दिन का। आई हैड रियूड, जिसका मुझे अफसोस है या पछतावा। उसका जो दिन का भाग कभी का बर्बाद हो गया, उसके लिए अफसोस करता है, क्योंकि इस घटना के बाद उसका मन गार्डन हो गया, अति खुश हो गया कभी। चलिए प्रश्न देखते हैं। व्हाट वाज द पोएट्स मूड? हैप्पी, सॉरोफुल, सेलिब्रेटरी। पोएट्स का मूड कैसा था? व्हाट वाज द पोएट मूड? पोएट का मूड कैसा था? पहले क्या था? हैप्पी था? नहीं। सॉरोफुली, सॉरोफुल मीन्स दुखी। सॉरोफुल मीन्स क्या होगा? दुखी। सॉरोफुल मीन्स क्या हो जाएगा? दुखी। सेलिब्रेटरी मीन्स उत्साह पूर्वक। सेलिब्रेटरी मीन्स क्या हो जाएगा? किसी चीज़ को मनाना या सेलिब्रेट करना। उसको हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे? जश्न मनाना। मनाना। तो जश्न नहीं मना रहा था, क्या था? दुखी था। कभी क्या था? दुखी था। व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ द फॉल ऑफ डस्ट? व्हाट वाज द इफेक्ट? इफेक्ट मीन्स प्रभाव। इफेक्ट मीन्स प्रभाव। फॉल ऑफ द, फॉल मीन्स गिरना। फॉल मीन्स गिरना। ऑफ द डस्ट, डस्ट के गिरने से कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? ऑफ स्नो, बर्फ के डस्ट के गिरने से कवि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा? ऑन द पोएट। इट चेंज हिज मूड, चेंज हिज लक, चेंज हिज कार, चेंज हिज जॉब। क्या इसको प्रभाव पड़ा? इट चेंज हिज मूड। पहले क्या था? दुखी था, फिर क्या हो गया? खुश हो गया कवि। अगला क्वेश्चन क्या है? हाउ डिड द पोएट फील? फील मीन्स महसूस करना। फील मीन्स महसूस करना। फॉर रेस्ट, रेस्ट मीन्स बाकी। रेस्ट मीन्स बाकी। ऑफ द डे, बाकी उस घटना के बाद पोएट क्या महसूस कर रहा था? ही फेल्ट ग्लूमी, ही फेल्ट ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स उदास। ग्लूमी मीन्स क्या होगा? उदास। ही फेल्ट पॉजिटिव, सकारात्मक। एंड हैप्पी, खुश। ही फेल्ट होपलेस, होपलेस मीन्स बिना आशा के। होपलेस, बिना आशा के। इसके बाद क्या हो गया? कभी पॉजिटिव हो गया और हैप्पी हो गया उस घटना के बाद। उस घटना के पहले क्या था? ग्लूमी था, उदास था। अगला प्रश्न क्या है? व्हाट वाज सेव्ड फॉर द पोएट? व्हाट वाज सेव्ड, क्या बचा रह गया? सेव्ड मीन्स बचा रह गया, बचा रह गया। फॉर द पोएट, पोएट के लिए क्या बचा रह गया? हिज होल डे, होल मीन संपूर्ण, होल मीन संपूर्ण। डे, फ्यू मीन्स कुछ दिन। सम पार्ट ऑफ द डे, दिन का कुछ भाग। द होल वीक, पूरा सप्ताह। तो सम पार्ट ऑफ द डे बचा, क्योंकि आधा दिन लगभग निकल गया था। विच वर्ड इज द सिनोनिम्स? सिनोनिम्स मीन्स समानार्थी शब्द। हिंदी में पढ़ा होगा आपने, वैसा ही समानार्थी शब्द बताना है। ऑफ द फील रिमोर्स, फील रिमोर्स का हमको क्या करना है? समानार्थी शब्द बताना, या रिग्रेट, रिग्रेट का। एज यूज्ड इन द स्टेंजा, स्टेंजा में जो यूज हुआ है उसका क्या करना है? हमको समानार्थी शब्द बताना है। तो इसका क्या हो जाएगा? रिग्रेट मीन्स अफसोस या पछतावा। इसका ही मीनिंग क्या हो जाएगा? फील रिमोर्स। फील मीन्स महसूस करना, रिमोर्स मीन्स पछतावा महसूस करना। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? चेंज मीन्स परिवर्तन, रियूड मीन्स अफसोस होता है, हमने बताया इसका पहले आपको। और मूड, मूड मीन्स मनोदशा। सेव्ड मीन्स बचाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूइड। इसको हमने पोएम में पूरे अच्छे से पढ़ाया है। तो ये हमारा स्टेंजा वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला टाइप देखते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, जो 3 मार्क्स का है। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्या है? 3 मार्क्स का है। ये आता ही है, आपको लिखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाट डज द पोएट रॉबर्ट फ्रॉस्ट वांट टू कन्वे? कन्वे मीन्स बताना चाहता है, थ्रू द पोएम। कन्वे मीन्स बताना, थ्रू मीन्स
के द्वारा द पोयम कविता डस्ट ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो कविता के द्वारा कवि क्या बताना चाहता है, इसको हमको लिखना होगा। ये 3 नंबर का आता ही है। अच्छा चलिए इसका आंसर देखते हैं। थ्रू द पोयम डस्ट ऑफ स्नो थ्रू द पोयम डस्ट ऑफ स्नो रॉबर्ट फ्रोस्ट वांट्स चाहता है टू कन्वे बताना अ मैसेज दैट कि इवन लिटिल थिंग, इवन मीन्स यहाँ तक, इवन यहाँ तक, लिटिल थिंग्स छोटी चीज़ें, कैन ब्रिंग ह्यूज चेंजेज, छोटी चीज़ें कैन ब्रिंग ला सकती हैं, ब्रिंग मीन्स ला सकती हैं, ब्रिंग मीन्स ला सकती हैं, ह्यूज मीन्स बड़ा, ह्यूज मीन्स बड़ा, चेंजेज मीन्स परिवर्तन, चेंजेज मीन्स परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन ला सकती हैं इन आवर लाइफ्स हमारे जीवन में। एन ऑर्डिनरी इवेंट्स, ऑर्डिनरी मीन्स सामान्य, ऑर्डिनरी मीन्स सामान्य, इवेंट मीन्स घटना, इवेंट मीन्स घटना, सामान्य घटना। आल्सो होल्ड्स अ कैपेसिटी, होल्ड्स मीन्स रखती हैं, कैपेसिटी मीन्स क्षमता। टू ब्रिंग लाने के लिए, अबाउट अ मेजर चेंज इन आवर मूड, हमारे मूड में छोटी सी भी घटना बड़ा परिवर्तन ला सकती है, इसलिए छोटी घटना को कम नहीं आंकना चाहिए। फिर से देखते हैं। थ्रू द पोएम डस्ट ऑफ स्नो कविता डस्ट ऑफ स्नो के द्वारा रॉबर्ट फ्रोस्ट कहना चाहते हैं, वांट्स टू कन्वे बताना चाहते हैं, अ मैसेज एक संदेश देना चाहते हैं, दैट कि इवन यहाँ तक, लिटिल थिंग छोटी चीज़ें, कैन ब्रिंग ला सकती हैं, ह्यूज चेंजेज बड़ा परिवर्तन, इन आवर लाइफ्स हमारे जीवन में, एन ऑर्डिनरी इवेंट घटना, आल्सो होल्ड्स रखती है, अ कैपेसिटी क्षमता एक छोटी घटना भी क्षमता रखती है, टू ब्रिंग अबाउट अ मेजर चेंज इन आवर बॉडी, आवर मूड हमारे मूड को परिवर्तित छोटी भी घटना कर सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, हाउ डज द पोएट ऑब्जर्व नेचर इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो। हाउ डज द पोएट ऑब्जर्व नेचर, नेचर मीन्स स्वभाव या प्रकृति, भाव या प्रकृति, इन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो, डस्ट ऑफ स्नो में कैसे पोएट ऑब्जर्व करता है नेचर को। तो इसमें क्या नेचर को क्या ऑब्जर्व कर रहा है, ये क्रो और हेमलॉक के ट्री का पॉजिटिव यूज कर रहा है, वही इसके नेचर के प्रति इसका प्रेम दिखा रहा है। तो क्या है, द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर द एसोसिएटेड, एसोसिएटेड मीन्स जुड़े हुए हैं, जुड़े हुए हैं विथ बैड ओमेंस, बैड ओमेंस मीन्स विथ बैड ओमेंस, मतलब क्या हम अपशकुन मानते हैं, उसके अपशकुन के लिए क्या यूज करते हैं हम, कौवा और हेमलॉक ट्री, और डेथ मृत्यु के लिए यूज करते हैं, एंड फियर डर के लिए यूज करते हैं। बट लेकिन फ्रोस्ट हैज प्रेजेंटेड देम मीन्स प्रदर्शित किया है, प्रेजेंटेड देम प्रदर्शित किया या दिखाया है, देम उनको, वेरी ब्यूटीफुली बहुत सुंदरतापूर्वक, दे ब्रिंग चीयर मीन्स खुश करना, टू हिम उनको खुश करते हैं, एंड आर अ सोर्स ऑफ जॉय, उनको क्या बताते हैं, खुशी का स्रोत, सोर्स मीन्स स्रोत, खुशी का स्रोत बताते हैं, किसको, हेमलॉक ट्री और क्रो को। थ्रू दिस पोएम इस कविता के द्वारा ही कन्वे बताना चाहते हैं, दैट कि एवरीथिंग सब कुछ, अराउंड अस हमारे चारों तरफ, इन नेचर प्रकृति में, इज ब्यूटीफुल हमारे चारों तरफ जो भी है सब ब्यूटीफुल है। यहाँ पे नेचर के लिए क्या यूज किया इन्होंने, हेमलॉक ट्री और क्रो, और एक चीज़ डस्ट ऑफ स्नो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण सारे प्रश्न हैं, इसको आप सही से तैयार कीजिएगा क्योंकि 3 नंबर का इससे आता ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एंड सेम सम पार्ट ऑफ अ डे,
एंड सेव्ड मीन्स बचाया, सम मीन्स कुछ, पार्ट मीन्स भाग, ऑफ डे दिन का कुछ भाग बचाया, आई हैड रूइड आई हैव रूइड मुझे पछतावा, एक्सप्लेन इस लाइन को हमको एक्सप्लेन करना है। तो इसमें क्या बोला पोएट, द पोएट वाज फीलिंग डिप्रेस्ड, डिप्रेस्ड मीन्स उदास था, पोएट क्या था, उदास था, एंड होपलेस निराशा से भरा हुआ था, निराशा से भरा हुआ था कभी, सो ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड इसलिए वह अच्छे मूड में नहीं था, सो इसलिए ही वॉज नॉट इन अ गुड मूड अच्छी मनोदशा में नहीं था, ही वॉज पासिंग बाई अ हेमलॉक ट्री, पासिंग मीन्स गुजर रहा था, गुजर रहा था, गुजर रहा, बाई अ हेमलॉक ट्री के पास से गुजर रहा था, वेन जब, सडनली अचानक, सडनली मीन्स अचानक, सडनली अचानक, अ क्रो एक कौवा, शुक हिलाया, शुक मीन्स हिलाया, शुक मीन्स हिलाया, डस्ट ऑफ स्नो ऑन हिम, शुक हिलाया और डस्ट ऑफ स्नो क्या हुआ उनके ऊपर गिर गया। दिस स्मॉल एंड सिंपल इंसिडेंट, स्मॉल मीन्स छोटा, सिंपल मीन्स साधारण, इंसिडेंट मीन्स घटना, चेंज परिवर्तित कर दिया, हिज मूड उनके मूड को, ही रियलाइज मीन्स महसूस किया, दैट की इफ ही हैड नॉट गॉन थ्रू सच एन इंसिडेंट, दैट की इफ यदि ही हैड नॉट गॉन नहीं गए होते, गॉन मीन्स गए, थ्रू के द्वारा, सच एन इंसिडेंट इस घटना के द्वारा, मतलब घटना इनके ऊपर नहीं बीतती, ही वुड हैव रिग्रेट इनको पछतावा रह जाता, रिग्रेटेड मीन्स पछतावा रह जाता, ऑन स्पेंडिंग हिज होल डे इन सैड, स्पेंडिंग मीन्स बिताना, बिताना, हिज होल डे संपूर्ण दिन, इन सैड एंड डिप्रेस्ड मूड उदास मूड में, सैड उदास मूड मनोदशा में पूरा दिन बीत जाता है। तो यही इस लाइन में बोला जा रहा है, एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ डे आई हैड रीड, एक्सप्लेन। अगला देखते हैं, अगले में क्या बोल रहा है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज दैट ह्यूमन जजमेंट कैन बी मिसलीडिंग, आदमी जो जज करता है वो गलत हो सकता है, हाउ। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, पहले आप कभी क्या थे, उदास थे, जब हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजरते हैं तो क्या हो जाते हैं, जो घटना होती है इसके कारण खुश हो जाते हैं। तो ये आदमी को नहीं सोचना चाहिए हमेशा वो उदास ही रहेगा, कभी खुश होने का मौका मिलेगा, उसी के बारे में बोला जा रहा है, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज दैट ह्यूमन जजमेंट कैन बी मिसलीडिंग, व्हेन जजमेंट मीन्स क्या होता है, निर्णय, जजमेंट मीन्स निर्णय, मिसलीडिंग गलत दिशा में ले जाना या गुमराह करना, राह करना, मिसलीडिंग मीन्स क्या हो जाएगा, गुमराह करना। इसमें बोला जाए, द पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज दैट ह्यूमन जजमेंट कैन बी मिसलीडिंग, गुमराह कर रहा, हाउ कैसे। तो इसमें कवि बोलते हैं, रॉबर्ट फ्रॉस्ट पोएम डस्ट ऑफ स्नो शोज हाउ ह्यूमन जजमेंट ऑफ ए सर्टेन इशू, सर्टेन मीन्स निश्चित, इशू मीन्स मुद्दा, मुद्दा, कैन बी मिसलीडिंग गुमराह कर सकता है। देयर आर सर्टेन ऑब्जेक्ट वस्तुएं हैं, थिंग्स, दैट पीपुल, दैट की पीपुल लोग, एसोसिएटेड विथ नेगेटिविटी, एसोसिएटेड मीन्स जुड़े हैं, जुड़े हैं, विथ नेगेटिविटी नकारात्मक चीज़ों से, पीपुल ओवरलुक दीज ऑब्जेक्ट, पीपुल ओवरलुक मतलब अनदेखा कर देते हैं, अनदेखा कर देते हैं, दिस ऑब्जेक्ट इस चीज़ों को, व्हेन इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस खुशी की खोज में इन चीज़ों को क्या करते हैं, अनदेखा कर देते हैं, एंड पॉजिटिविटी के लिए, पोएट मूड चेंज व्हेन डस्ट ऑफ स्नो फॉल ऑन हिम, पोएट का मूड कब चेंज हुआ, डस्ट ऑफ स्नो उस पर गिरा तो उनका मूड चेंज हो गया। और इन सब छोटी छोटी चीज़ों को क्या करते हैं लोग, अनदेखा कर देते हैं और सारा दिन अपसेट रहते हैं। तो कभी कहता है इन सब छोटी चीज़ों पर ध्यान देना चाहिए और खुशी का मौका मिले तो ज़रूर खुश होना चाहिए। अगला प्रश्न देखते हैं, व्हाट डज द प्रेजेंस ऑफ अ हेमलॉक ट्री टेल यू अबाउट द सेटिंग ऑफ द पोएम। प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, प्रेजेंस मीन्स क्या हो जाएगा, उपस्थिति, प्रेजेंस मीन्स उपस्थिति, ऑफ अ हेमलॉक ट्री टेल यू अबाउट सेलिंग ऑफ द पोएम,
सेटिंग ऑफ द पोएम, हेमलॉक ट्री क्यों इसमें लिया गया तो उसके बारे में बताना। हेमलॉक ट्री एसेंशियली रिफर्स टू अ पॉइजनस ट्री। हेमलॉक ट्री क्या होता है? जहरीला ट्री है, जहरीला ट्री है। एसेंशियली क्या है? ये जहरीला ट्री है। इट इज अ नेगेटिव सिंबल रिप्रेजेंटिंग अ बैड ओमेन। यह अपशकुन को प्रदर्शित करता है। इट इज नेगेटिव सिंबल, नकारात्मक चिन्ह है। नकारात्मक चिन्ह, सिंबल मीन्स निशान या चिन्ह, निशान या चिन्ह, नकारात्मक चिन्ह है। रिप्रेजेंटिंग प्रदर्शित करता है, रिप्रेजेंटिंग प्रदर्शित करता है। अ बैड वुमेन, बैड वुमेन अपशकुन, अपशकुन को प्रदर्शित करता है। कौन? हेमलॉक ट्री। इट इज ऑफेन यूज्ड, ऑफेन मीन्स फिर भी, यूज्ड प्रयोग किया गया है टू इंडिकेट सैडनेस, इंडिकेट सैडनेस, सॉरो, सैडनेस मीन्स दुख, सॉरो दुख, सैडनेस मीन्स उदासी, सॉरो मीन्स दुख, एंड डिस्पेयर निराशा। इसके द्वारा निराशा, सैडनेस और सॉरो को रिप्रेजेंट किया जा रहा है। सो इट प्रेजेंस शोज दैट द पोएम इन सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड। सो इट प्रेजेंस, इसकी उपस्थिति सोच दिखाती है, दैट कि द पोएम इन सेट इन अ सीन वेयर द पोएट इज इन अ बैड मूड। मतलब इसकी उपस्थिति से ये पता चलता है कि पोएट उदासी मूड में है या खराब मूड में है। अगर धतूरे का पेड़ नहीं होता, किसी और का पेड़ होता, तो हम इससे अनुमान नहीं लगा सकते थे कि पोएट इस मूड में है। अगला प्रश्न देखते हैं। द क्रो एंड हेमलॉक ट्री आर यूजुअली यूज एज नेगेटिव रेफरेंस। कौवा और हेमलॉक ट्री को हम नकारात्मक रूप में यूज करते हैं इन लिटरेचर। हाउ दिस डिफरेंट इन दिस पोएम। इस कविता में क्या अलग है? इस कविता में क्या अलग है? तो क्या बोला? इट इज़ ट्रू दैट द क्रो, इट इज़ ट्रू मीन्स सत्य है, दैट कि द क्रो एंड द हेमलॉक ट्री आर कंसिडर्ड, माना जाता है, कंसिडर्ड माना जाता है, नेगेटिव इमेज, इसका नेगेटिव इमेज माना जाता है, एंड सिम्बल्स ऑफ बैड वुमेन, और आप शकुन के रूप में माना जाता है। हाउएवर, जैसे भी, इन द पोएम, इस कविता में, दे आर शोन इन अ पॉजिटिव लाइट, इनको किस रूप में दिखाया गया है? पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया। दे आर शोन इन अ पॉजिटिव लाइट, पॉजिटिव लाइट में दिखाया गया। दे आर शोन टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज, दे आर शोन दिखाया गया टू ब्रिंग अबाउट, लाने के लिए अ पॉजिटिव चेंज, पॉजिटिव चेंज लाने के लिए इसको दिखाया गया इन द पोएट, कविता में, हु वाज इन सॉरो एंड डिस्पेयर। सॉरो मीन्स निराशा और डिस्पेयर, डिस्पेयर में उदासी, निराशा, यही होगा। तो इसमें क्या बोला? दे आर शोन टू ब्रिंग अबाउट अ पॉजिटिव चेंज, इसको किस लिए लाया गया? पॉजिटिव चेंज दिखाने के लिए। इन द पोएट हु वाज इन सॉरो, सॉरो मीन्स दुख में था, और डिस्पेयर निराशा में था। क्या था? निराशा। तब धतूरे के पेड़ का यूज किया गया है। तो यहाँ पे देखिए डिफरेंट थिंग है। जब कभी क्या था? उदासी मूड में था, तो क्या हेमलॉक ट्री आया और क्रो था पहले से, और जब डस्ट ऑफ स्नो उसके ऊपर गिरता है तो वो खुश हो जाता है। तो डस्ट ऑफ स्नो को अच्छा पॉजिटिव दिखाया गया है, और हेमलॉक ट्री और क्रो को नेगेटिव दिखाया गया। उससे पता चलता है कि पोएट क्या था? सैडनेस अवस्था में था। तो ये हमारा पोएम कंप्लीट हो गया। इसको अच्छे से प्रिपेयर करिए, बहुत ही महत्वपूर्ण पोएम है। ऐसे धीरे धीरे करते करते हम सारा पोएम कंप्लीट करेंगे। अभी के लिए इतना ही, और वीडियो अगर अच्छा लगता है तो ज़रूर शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।